हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने गर्भवृद्धि विकास क्रम देखा था, मंथ वाइज ग्रोथ ऑफ फिटर्स। इन दिस लेक्चर हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो देखेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन फिजिकल एज वेल एज मेंटल फॉर्म। फिर कौन से माइलस्टोन्स हैं वो देखेंगे। So let's see what is growth. Growth is an essential feature of life of a child that distinguishes him or her from an adult. The process of growth starts from time of conception and continues until the child grows into a fully matured adult. So growth क्या एकदम very essential important feature है किसी भी child के life में, जो उसे एडल्ट से अलग करता है, बताता है। सो जो ग्रोथ की प्रोसेस है वो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जब होता है तब से ही स्टार्ट हो जाती है एंड टिल कंटिन्यूज अंटिल चाइल्ड पूरा फुल्ली मैच्योर्ड एडल्ट ग्रो होता है, तब तक ग्रोथ चलता रहता है। द टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑफन यूज्ड टुगेदर, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। Therefore, they represent two different facets of the dynamics of change, that is quality and quantity. So, growth and development usually proceed concurrently but may not always be interrelated. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों जो टर्म्स है वो हमेशा ऑफनली साथ में यूज होते हैं और वो इंटरचेंजेबल भी नहीं है एक दूसरे से, बट वो दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनामिक चेंज रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एक क्वालिटी पे रिप्रेजेंट करता है, ये तो दूसरा क्वांटिटी पे। तो यूजुअली नॉट ऑलवेज भी इंटर रिलेटेड नहीं रहते वो। द टर्म डिनोट्स अ नेट इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ अ टिश्यू. It is largely attributed to multiplication of cells and increase in the intracellular substance. Hypertrophy or expansion of cell size contributes to a lesser extent to the process of growth. So the term growth क्या denote करता है? Net increase in the size और mass of tissue. जो भी tissue है उनके mass या size में increase को growth कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स होता है और इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है इन क्वांटिटी। हाइपरट्रोफी इसमें रहेगा, दिखेगा, जो उसमें सेल साइज जो भी है बढ़ता जाता है, एक्सपांड होता है और उसी से ही ग्रोथ की प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट स्पेसिफाइज मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस. It is related to the maturation and myelination of the nervous system and indicates acquisition of a variety of skills for optimal functioning of the individual. So डेवलपमेंट क्या इंडिकेट करता है? मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस, जो भी फंक्शंस होते हैं बॉडी में या बॉडी के द्वारा, वो उसे डेवलपमेंट स्पेसिफाई करता है। उसमें क्या रिलेटेड है? मैच्योरेशन ऑफ एंड माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी जो भी हम हलचलन करते हैं, जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जो भी स्किल्स हम स्किलफुल वर्क करते हैं, फंक्शनिंग, वो सब क्या डेवलपमेंट से ही होता है। नर्वस सिस्टम अगर सही से डेवलप रहा तो ही हम कर पाते हैं। सो ग्रोथ एंड डेवलप में ये दोनों में ये डिफरेंस है। ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ फिजिकल मैच्योरिटी. For example, weight, height, circumference of various parts, etc. And development is defined as a measure of functional maturity, like example speech, language, intelligence, memory, etc. which can be assessed by skills. So growth क्या है? एक physical maturity indicate करता है और define करता है। सो मेजर फिजिकल मैच्योरिटी ग्रोथ से की जाती है एंड फंक्शनल मैच्योरिटी मेजर की जाती है डेवलपमेंट से। तो अगर
हमें मेजर करना है फिजिकल मैच्योरिटी, तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हाइट वेट अकॉर्डिंग टू एज साइज, अगर हाइट एंड वेट बढ़ रहा है बॉडी का तो हम असेस कर सकते हैं कि ग्रोथ सही से हो रहा है कि नहीं, या अंडर ग्रोथ है। सिमिलर वे से जो भी हमारे फंक्शनल बिहेवियर है, लाइक लर्निंग स्किल्स है, जो भी इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, ये सब क्या अगर अकॉर्डिंग टू एज हम अच्छे से अगर हमें डेवलप हो रही है तो उसे अच्छा डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो इन सब के भी स्केल्स रहते हैं, उसके हिसाब से हम असेस्ट करते हैं कि कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है चाइल्ड का। Physical and mental development are dependent on each other. When there is rapid physical development, there is rapid mental development also. When there is gradual physical development, then mental development also takes place gradually. Health and nutrition have direct impact on the development. Diseases and malnutrition affect both body and mind. As a result, intelligence also decreases. सो जैसा हमने यहाँ देखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल है और मेंटल मैच्योरिटी टाइप का करता है इंडिकेट। एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे के साइमल्टेनियस ही वो होंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर रैपिड अगर फास्ट फिजिकल डेवलप हो रहा है तो मेंटल डेवलप भी फास्ट होगा, अगर ग्रेजुअली स्लो हो रहा है फिजिकल डेवलपमेंट तो मेंटल डेवलपमेंट भी स्लो होगा। इसी से ही हेल्थ और न्यूट्रिशन का भी डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। और डिजीजेज हो या माल न्यूट्रिशन, जो भी बैड इफेक्ट्स है बॉडी पे और माइंड पे दोनों पे होती है, सिर्फ बॉडी पे ही इफेक्ट नहीं होगा डिजीज का। सो हेल्थ ऑफ द चाइल्डहुड इंडिकेट्स द हेल्थ ऑफ द फ्यूचर। So now we'll see factors affecting growth and development. What are the factors that affects growth and development? So it can be classified into genetic and environmental factors. So अभी फर्स्ट देखेंगे जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, फिनोटाइप है, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सम स्पेसिफिक पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेस, सेक्स, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू रेस, अलग अलग जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं जिसका इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर रहता है। बायोरिदम एंड मैच्योरेशन। another is environmental factors. Environmental factors में प्रीनेटल पीरियड में, पोस्टनेटल पीरियड में क्या क्या फैक्टर्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। सो प्रीनेटल पीरियड में देखें तो मैटरनल माल न्यूट्रिशन की वजह से आगे बेबी का ग्रोथ स्टंटेड रह सकता है या फीटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो भी, इलनेस ऑफ मदर, मैटरनल इन्फेक्शंस, मैटरनल इन्फेक्शंस की वजह से बेबी का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा अंदर वूम्ब में। ड्रग्स टेकन इन प्रेगनेंसी, सम ड्रग्स हैविंग साइड इफेक्ट्स जो फिटल कॉम्प्लिकेशंस करते हैं, या जेनेटिक डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी या कुछ एनोमली क्रिएट करते हैं। इरेडिएशन की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन होगा प्रेगनेंसी में, और मैटरनल स्ट्रेस। सो दीज आर द पेरीनेटल पीरियड फैक्टर्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। पोस्टनेटल पीरियड में क्या है, आफ्टर डिलीवरी नियोनेटल हाइपोक्सिया अगर रहा, नियोनेटल कन्वर्जन्स अगर बेबी को हुआ, LBW बेबीज जो है जिनका बर्थ वेट कम है बेबीज के, उनके भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर रहते हैं और स्लो रहते हैं, सही से नहीं हो पाते। न्यूट्रिशन अगर प्रॉब्लम रहा तो, अगर नरिशमेंट नहीं मिला, इन्फेक्शियस या इन्फेस्टेशंस जो भी है वो अगर हुआ बेबी को, दैट विल आल्सो अफेक्ट। okay, and IUGR है, intrauterine growth retardation is also one of the factors of affecting growth and development of child. hormonal influence की वजह से भी हो सकते हैं। others are social factors. social factors में कौन से है, सोशियो इकोनॉमिक लेवल, पॉवर्टी, नेचुरल रिसोर्सेज। सो ड्यू टू लो सोशियो इकोनॉमिक लेवल एंड पॉवर्टी की वजह से बेबी को न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलता, सही से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, और क्लाइमेट भी, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे हैं
तो वेरियस डिजीजेस हो सकते हैं बेबी को, उससे भी हैम्पर हो सकता है ग्रोथ। इमोशनल फैक्टर्स है, कल्चरल फैक्टर्स है, फिर पेरेंटल एजुकेशन, सो ये सब भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। नाउ विल सी मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। In modern psychiatry, mental development of the child is attained by the maturation of CNS, which occurs by gene regulated orderly appearance of certain morphological structures, brain development and synaptic maturation. So in modern psychiatry में क्या mental development of the child कैसे अटेंड होता है? जब CNS maturation होगा, जो जीन से रेगुलेटेड है, या सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो भी है, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब अच्छे से रहा तो अच्छे से मेंटल डेवलपमेंट होगा। सो मेंटल डेवलपमेंट में क्या क्या रहेगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहेगा, फाइंड वेज टू अंडरस्टैंड, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू ऑर्गेनाइज देयर एनवायरनमेंट। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट क्या है कि बेबी जो है, जो चाइल्ड आगे है, वो अच्छे से समझ पा रहा है कि नहीं, नया नया उसे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, एंड एनवायरनमेंट में अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पा रहा है कि नहीं। सोशल डेवलपमेंट में ही शुड थिंक अबाउट एंड इंटरप्रेट हिज एक्सपीरियंस इन अदर सिचुएशन। तो सोशली जब लोगों से मिलता है, सोशल एनवायरनमेंट में वो इंटरेक्ट करता है, तो वो कैसे बिहेव करता है, कैसे सोच के एक्सेप्ट करता है अपने एक्सपीरियंस को, कैसे समझता है हर एक सिचुएशन को। इमोशनल डेवलपमेंट में एबिलिटी टू परसीव, recognize and use emotions in appropriate manner। तो अभी इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि वो बाकी जो सोशलाइज्ड है लोगों के साथ, तो कैसे परसीव करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और खुद के भी जो इमोशंस है उसे वो कैसे हैंडल करता है अप्रोप्रिएट मैनर में। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ एंड अदर्स इन टर्म्स ऑफ जेंडर। So at particular certain age like around 5 years तक तो जो भी चाइल्ड है उसको समझ में आने लगता है कि लाइक आई एम अ मेल और आई एम अ फीमेल एंड डिफरेंस बिटवीन टू जेंडर्स एंड ऑल। अगर डेवलपमेंटल डिले रहा मेंटली तो ये सब में टाइम लगता है। मोरल डेवलपमेंट acquire some internal standards that guide his observable actions and behavior. Now, domains of development. Normal development is a complex process and has a multitude of facets. However, it is convenient to understand and assess development under following domains. Okay? So, development process क्या है? Complex way में है, multiple उसमें है involved criteria। सो अलग अलग डोमेन्स में हम अगर अंडरस्टैंड करें तो ही हम डेवलपमेंट को अच्छे से असेस कर सकते हैं। लाइक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, विजन एंड हियरिंग। सो अलग अलग जो भी डोमेन्स है डेवलपमेंट के, उनके अकॉर्डिंग टू एज, राइट आफ्टर फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस पीरियड, तब तक क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अकॉर्डिंग टू टाइम होने चाहिए वो हम देखेंगे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, सो फर्स्ट विल सी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या है वो देखेंगे। ग्रॉस मोटर स्किल्स आर द एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी फॉर फंक्शंस लाइक वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग एंड अदर एक्टिविटीज। सो ग्रॉस मोटर में क्या है कि बॉडी की जो एबिलिटीज है, लार्ज मसल्स के मूवमेंट्स या फंक्शंस को कंट्रोल करना, लाइक जो वॉकिंग है, रनिंग है, सिटिंग, ये सब जो एक्टिविटीज है वो अकॉर्डिंग टू माइलस्टोन्स बेबी कर रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू जैसे एज आफ्टर बर्थ हो रही है, बढ़ रही है, ग्रो हो रहा है बेबी। तो मोटर डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस टू अल्टीमेट अटेनमेंट ऑफ लोकोमोटिव एंड मोर कॉम्प्लेक्स मोटर टास्क। ओके, तो इसमें ये है कि जो भी है वो मोटर डेवलपमेंट,
जो भी मूवमेंट्स है, मूवमेंट से रिलेटेड है, वो कौन से वो हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए। लाइक एज वाइज देखिए तो एट द 3 मंथ्स पे एटलीस्ट बेबी नेक होल्डिंग कर पाना चाहिए खुद से। नेक होल्डिंग अगर हो रहा है तो बेबी का माइलस्टोन अच्छे से हो रहा है। फिर 5 मंथ्स पे सिटिंग विथ सपोर्ट, यानी उसको पकड़ के रखेंगे तो मीन्स बैठने को होना चाहिए, रोल्स ओवर होना चाहिए यहाँ वहाँ। 6 मंथ्स पे सीट्स इन ट्राइपॉड फैशन, सिटिंग विथ ओन सपोर्ट। ट्राइपॉड फैशन यानी पैर एक ऐसे फैला के ट्राइपॉड की शेप में वो बैठता है और खुद के ही सपोर्ट से बैठना चालू करता है, वो उसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। 8 मंथ्स पे एटलीस्ट सिटिंग विदाउट सपोर्ट धीरे धीरे स्टार्ट होना चाहिए बेबी का। 9th मंथ पे स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, कुछ भी पकड़ के खड़े रह पाना। फिर 10 मंथ्स पे वॉकिंग विथ सपोर्ट, पकड़ के धीरे धीरे कुछ भी पकड़ के ही चल पाना। 11 मंथ्स पे क्या क्रॉलिंग, रेंगना, खुद से कहीं पे भी ऐसे पहुंचना विदाउट एनी सपोर्ट एंड क्रॉल करते करते। 12 मंथ्स पे स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, यानी 1 साल तक ऑलमोस्ट बेबी खुद से खड़ा हो पाना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत विदाउट सपोर्ट के। फिर 15 मंथ्स पे वॉक्स अलोन, क्रीप्स अपस्टेयर्स, तो जो भी सीढ़ी है वो खुद से धीरे धीरे चढ़ना सीखना चाहिए, अकेले चढ़ पाना चाहिए। 18 महीने यानी 1.5 साल पे भागना चाहिए, रनिंग होना चाहिए, उसको कर पाना चाहिए भाग दौड़। 24 मंथ्स पे यानी 2 साल पे वॉकिंग अप एंड डाउन स्टेयर, सीढ़ियों में ऊपर नीचे विदाउट सपोर्ट या ऐसे विद सपोर्ट भी चल पाना चाहिए। एंड 36 मंथ्स पे यानी 3 साल की एज में धीरे धीरे ट्राइसिकल राइड करना भी होना चाहिए। सो दिस आर द माइलस्टोन्स अकॉर्डिंग टू विच वी कैन असेस द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। Now fine motor development. Fine motor skills are the abilities required in order to control the small muscles of the body for functions like grasping. Okay. So movement of fingers, toes, wrist, which require fine coordination between senses. This primarily involves the development of fine manipulation skills and coordination with age. So fine motor skills क्या abilities है, क्या है वो कि स्मॉल मसल्स जो भी है वो फंक्शन कर पाए, कंट्रोल बॉडी को कर पाए। लाइक ग्रास्पिंग है, फिंगर्स टो रिस्ट का मूवमेंट करना, विथ फाइन कोऑर्डिनेशन विथ सेंसेस होना चाहिए। सो ये भी अकॉर्डिंग टू एज होना चाहिए। लाइक 4 मंथ्स पे ग्रास्प और रैटल और रिंग विथ व्हेन प्लेस्ड इन हैंड, तो इसका यही है कि हम कुछ भी हाथ में दे तो बेबी वो होल्ड कर पाना चाहिए, उसे बोलेंगे फाइन मोटर स्किल्स। सो 4 मंथ पे कुछ भी रिंग है उसके हाथ में देंगे तो ग्रास्प कर पाना चाहिए। 4 मंथ्स पे और भी है कि बाय डेक्स्ट्रस रीच होना चाहिए, यानी रीचेज आउट फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड्स इट विथ बोथ हैंड्स, तो कोई भी चीज है उसके पीछे से उसको वो रहना चाहिए, वो रहता है ना एकदम कीननेस रहना चाहिए कि उसके पीछे भागे उसको पकड़े उठाए हाथ में होल्ड करे, यानी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। तो वो दोनों हाथ से पकड़ पाना चाहिए, कोई भी चीज को होल्ड कर पाना चाहिए, उठाना चाहिए। 6 मंथ्स पे क्या यूनिड एक्स्ट्रस रीच, यानी कोई भी उसको हाथ में ऑब्जेक्ट दो, कोई भी चीजें दो तो वो एक हाथ से उठा पाना चाहिए, पकड़ पाना चाहिए, होल्ड कर पाना चाहिए। 9 मंथ्स पे देखे तो इमेच्योर पिंसर ग्रास्प रहता है, होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक अ पैलेट बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब। सो ये 9 मंथ्स पे कर पाना चाहिए। Now language milestones. Language is a way of communication and the process of understanding and acquiring of speech by the child. Throughout the development of language, it is the receptive ability and understanding which precedes expressive abilities. तो भी लैंग्वेज माइलस्टोन्स में क्या है कि अकॉर्डिंग टू एज बेबी कैसे लैंग्वेज सीखता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ते हैं या उसका रिस्पॉन्स रहता है स्पीच के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, कितना वो रिस्पॉन्स दे रहा है,
रिसेप्टिव उसकी एबिलिटी कितनी है अंडरस्टैंड करने की, परसेप्ट करने की और एक्सप्रेस करने की। सो एट द 1 month आफ्टर बर्थ टर्न्स हेड टू साउंड, तो उसके सामने कुछ भी आवाज अगर आई है तो वो 1 महीने के बाद क्या थोड़ा ऐसे टर्न हेड करेगा, कहाँ से आवाज आ रही है, लाइक उसका रिस्पॉन्स रहेगा। फिर 3 months पे कूइंग टाइप आवाज करेगा, यानी वो कुछ हमको ऐसे वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ऐसे कूइंग ऐसे जो करते हैं ना वो। 6 months पे मोनोसिलेबस सिलेबल्स लाइक माँ, बा, म, ब ऐसे वो बोलने को स्टार्ट करता है चाइल्ड। 9 months तक डिससिलेबल्स रहेगा, लाइक मम्मा, बाबा, मामा, दादा, ये सब ऐसे दो दो वर्ड्स, यानी दो दो वर्ड से दो दो लेटर ऐसे एक साथ बोलेगा। 12 months यानी 1 age तक 1 to 2 words विथ मीनिंग, एक से दो वर्ड साथ में बोलना चालू करेगा। फिर 18 months जो है 1.5 साल तक 8 से 10 वर्ड्स एक साथ बोलेगा विथ मीनिंग। एंड 24 months 2 साल पे 2 से 3 सेंटेंस, वर्ड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस एक साथ बोलेगा एक लाइन में। फिर 3 साल जो है 36 months तक आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना चालू करेगा, पूरा सेंटेंस में बोलना चालू करेगा। फिर 4 years के होने पर सेज सॉन्ग और पोयम, टेल्स स्टोरीज, तो सॉन्ग या पोयम कुछ तो गाएगा जो भी उसको सिखाएंगे हम। टेल्स स्टोरीज, ये छोटी छोटी जो स्टोरीज है वो बताएगा। जैसे 4 years तक हम कैसे नर्सरी में सीनियर केजी ऐसे चाइल्ड को रखते, तो वहां पे क्या सॉन्ग या कुछ पोयम जो भी उसको सिखाते छोटी छोटी, वो आके वो घर पे बताते। एंड 5 years तक आस्क मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो हर एक वर्ड्स का मीनिंग पूछेगा, ये इसका मतलब क्या है, ये क्यों है, ऐसे। सो ये क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट है। अगर इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू एज अगर बेबी का बिहेवियर रहा, रिस्पॉन्स रहा, तो सही से माइलस्टोन हो रहा है। समटाइम्स डिलेड लैंग्वेज लर्निंग भी होता है थोड़ा। पर्सनल एंड सोशल अडेप्टिव माइलस्टोन्स, so development of the infant which is based on her or his distinct character, behavior, temperament and interaction with the environment are grouped under social adaptive development. So इसमें क्या है कि जो भी बेबी है, चाइल्ड है, वो अपने कैरेक्टर और बिहेवियर कैसा दिखाता है सोशली और पर्सनली। सोशली कैसा उसका इंटरेक्शन रहता है लोगों में, अलग अलग लोगों में, अलग अलग एनवायरनमेंट में। Much of the cognitive development and understanding is reflected by the attainment of important milestones in this. तो वो सिर्फ जो भी है रिएक्शन क्या है चाइल्ड का टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स कंडीशंस एंड लाइक, सो रिप्लाई कैसे दे रहा है वो इससे हमें पता चलता है। तो 2 months होने पे क्या है सोशल स्माइल, सोशल स्माइल देगा। 3 months पे रिकग्नाइजिंग मदर, तो बेबी अगर 3 महीने का हो रहा है, मम्मी को ऐसे उसके वो रिकग्नाइज कर रहा है कि हाँ शी इज माई मदर लाइक। 6 months पे स्माइल एट मिरर इमेज, तो अगर हम उसको मिरर के सामने ऐसे लेके खड़े रहे तो वो अपने ही रिफ्लेक्शन को देख के स्माइल देगा। फिर 9 months पे वेव्स बाय बाय, अगर हम बाय बाय ऐसे उसे टाटा बाय बाय बोलेंगे तो वो भी रिप्लाई में बाय बाय हम ऐसे बोलना स्टार्ट करेगा। 12 months या 1 year पे प्लेज सिंपल बॉल गेम, छोटे छोटे बॉल या गेम्स खेलने लगेगा वो 1 साल का होने पे। 18 months का होने पे कॉपीज पेरेंट्स टास्क, 1.5 साल का होने पे क्या अगर कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसके में पेरेंट्स कुछ काम कर रहे हैं सामने, तो वो देख के कैसे कर रहे वो सीखने का ट्राई करेगा, करने की कोशिश करेगा। 24 months पे यानी 2 साल का होने पे आस्क फॉर फूड, ड्रिंक, टॉयलेट, तो उसको वॉशरूम जाना है, उसे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है, ये सब वो खुद से बताता है और मांगता है सामने से। 3 years पे क्या है शेयर्स टॉयज, नोज फुल नेम एंड जेंडर, सो 3 years पे वो टॉयज खेलेगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेगा, बाकी से किसी से भी शेयर करेगा। फिर उसका खुद का नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है वो समझेगा, जानेगा। 4 years पे प्लेस कोऑपरेटिवली इन अ ग्रुप, गोज टू टॉयलेट अलोन, सो 4 to 5 years का होने पे क्या खुद से टॉयलेट जाना भी सीखते हैं,
फिर ग्रुप से लोगों के साथ वो मिंगल होना स्टार्ट करते हैं, खेलेंगे। 5 years helps in household task, dresses and undress। तो 5 years के होने के बाद वो कुछ भी छोटा उसे काम दे तो वो घर का काम करेंगे, उसे बोलेंगे ये चीज लेके आओ यहाँ से, तो वो लेके आएगा, इतनी उसको समझ आने लगती है। एंड ही विल बी है ऑल्सो। और खुद से ही ड्रेसेस पहनने, कपड़े पहनने, अनड्रेस करना है, फिर किस टाइप का पसंद है ड्रेस, वो भी आजकल समझने लगते हैं बच्चों। सो ये हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज देखा।